हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी की क्लासेस। तो आप सभी को पता है कि अक्टूबर के मंथ में आप सभी को बीपीएससी के द्वारा एक नई शिक्षक भर्ती का एग्जाम देखने को मिलेगा। 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 एंड 1 to 5 की भर्ती आएगी या नहीं आएगी, ये डिपेंड करेगा कि इस बार की जो वैकेंसीज है उसमें से कितनी सीट फुल होती है। तो इसी बीच में बीटेट का परीक्षा जो है जल्द जारी कराने की मांग चल रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि सीटेट का जो एग्जाम होता है वो बीटेट के कंपेयर में टफ होता है और सीटेट पेपर 2 में केवल 1 लाख ही पास कर पाए हैं और 6 to 8 की भर्ती भी होनी है। तो सीटेट में तो उतने बच्चे नहीं पास कर पाए हैं, इसलिए इनकी मांग है कि वैसे भी बीटेट होना ही चाहिए। 2017 के बाद से अभी तक बीटेट नहीं हुआ है, इसका आयोजन होगा, क्योंकि अगर आपके बीटेट भी पास हो जाते हैं तो भी आप 6 to 8 की भर्ती में एलिजिबल हो जाएंगे। वहीं पर फिर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी जो है वो स्पेशल लीव पिटीशन जो है एक बार फिर से दायर हो चुका है। क्यों हुआ है, सारी चीजें आपको मेरे चैनल से बताया जाएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट आपको ऐसे अपडेट मिलता रहे। व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम का भी लिंक आपको मेरे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले बीटेट की परीक्षा कराना क्यों इतना जरूरी हो चुका है, ये भी आपको जानना चाहिए, तो वो मैं आपको यहां पर दिखा रही हूं। देखिए, आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 2 का एग्जाम लेंगे तो छात्र करेंगे इसका विरोध। जो स्टूडेंट हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनका कहना है कि अगर टीआरई 2 का एग्जाम लेंगे बिना बीटेट कराए तो हम इसका विरोध करेंगे। क्यों करेंगे वो भी सुनिए। क्योंकि 6 वर्षों से बीटेट परीक्षा नहीं हुई है, 10 लाख अभ्यर्थी कर रहे हैं इंतजार। 2017 में हाईकोर्ट के आदेश पर हुई थी परीक्षा, तो अभी तक बीटेट क्यों नहीं हो रहा है? जब सीटेट साल में 2 बार होता है तो भर्ती परीक्षा से पहले भी बीटेट होना चाहिए, ये इनकी मांग है। और आप यहां पर भी देख सकते हो, यहां पर लिखा है कि राज्य में पिछले 6 वर्षों से बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा। एक चीज बोलना चाहूंगी कि आप में से कितने लोगों का सीटेट पास हो चुका है पेपर 2, प्लीज मुझे बताना। क्या आप भी चाहते हैं कि बीपीएससी का जो परीक्षा होना है 6 to 8 का, उसके पहले बीटेट होना चाहिए? क्योंकि अगर बीटेट होता है, इसमें अभ्यर्थी पास होते हैं, तो इनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। तो प्लीज आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। देखो, पात्रता परीक्षा बीटेट का जो है आयोजन अभी तक नहीं किया गया है। बीटेट की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की माने तो 6 वर्षों से इस परीक्षा का जो है आयोजन नहीं किया गया है। 2017 से 7 लाख से 10 लाख अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे हैं। छात्रों के अनुसार बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें वे कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग से आदेश होने के बाद ही बीपीएससी परीक्षा ले सकती है। अभ्यर्थी सोनम कुमारी के अनुसार, यहाँ भारतीय शिक्षा का अधिकार एक्ट के अनुसार 23(1) में इस बात का जिक्र किया गया है कि प्रत्येक वर्ष राज्य में एक बार शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाना है। इसके बाद भी बीएसईबी ने परीक्षा नहीं ली है। शिक्षक अभ्यर्थी अमित कुमार के अनुसार बीटेट उम्मीदवारों के साथ सरकार उदासीनता दिला रही है। जिस तरह से साल में 2 बार सीटेट परीक्षा होती है, ठीक उसी तरह से बिहार में कम से कम एक बार टेट का परीक्षा होना चाहिए। सत्यम कुमार के अनुसार सरकार को बीपीएससी से पहले बीटेट की एक बार परीक्षा जो है वो लेनी चाहिए। इनका मतलब है कि देखो, जो आने वाला 2.0 है उसके पहले एक बार बीटेट हो जाना चाहिए, क्योंकि 2017 में हाईकोर्ट के आदेश पर हुई थी परीक्षा। और इसी में यह भी कहना है छात्रों का कि यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थी सत्यम ने बताया कि 2017 में पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया था। छात्रों के अनुसार पहले भी कई बार परीक्षा नहीं ले जाने को प्रदर्शन भी किया गया है, फिर भी परीक्षा नहीं ली जा रही है। छात्रों का कहना है कि अगले कुछ महीनों में शिक्षक बहाली के लिए बीपीएससी टीआरई 2 का आयोजन होना है। शिक्षा विभाग बीटेट के लिए बगैर बीपीएससी टीआरई 2 का एग्जाम लेता है तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। सरकार को अगर शिक्षक बहाली के लिए बीपीएससी टीआरई 2 की परीक्षा ले रही है तो भी बीटेट की परीक्षा जल्द ले जानी चाहिए। तो इनका कहना है कि अगर बीटेट नहीं हुआ तो हम इसका विरोध करेंगे, क्योंकि अभी तक बीटेट एक बार भी नहीं हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आप नीचे भी देख सकते हैं, नियोजित शिक्षकों की बहाली में स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सकता है। इस वाली लाइन में इसका अगर मैं आपको बताना चाहूं, यहां पर देखिए, इसमें लिखा है कि शिक्षाविद गुरु रहमान की माने तो सरकार के द्वारा कई सालों से बीटेट परीक्षा नहीं लेना लापरवाही है। बीटेट की बहाली जो है ली जानी चाहिए। पहले की वैकेंसी को पूरी नहीं किया गया है, जिस वजह से नई परीक्षा ली जा रही है। नियोजित शिक्षकों की बहाली से स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सकता है। कोचिंग संचालक राजकिशोर दुबे के अनुसार सीटेट की तुलना में बीटेट का सिलेबस कम कठिन होता है, जिस वजह से अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि बीटेट परीक्षा होनी चाहिए, पहले होनी चाहिए, फिर सीटेट परीक्षा होनी चाहिए। क्योंकि देखो, अभी तक क्लियर नहीं है ना कि सीटेट दिसंबर वालों को मौका मिलेगा या नहीं, यह अभी क्लियर नहीं है। बट हाँ, अगर बीपीएससी टीआरई 2.0 के पहले बीटेट परीक्षा हो जाती है तो सभी अभ्यर्थी बीटेट में शामिल होंगे, परीक्षा पास करेंगे और फिर वो वैलिड भी रहेगा। और कहीं ना कहीं 2017 के बाद से अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए इनका विरोध जो है ये कर रहे हैं कि होना ही चाहिए। 10 लाख अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे हैं। तो आप भी मुझे अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा कि बीटेट होना चाहिए या नहीं, क्योंकि सीटेट के रिजल्ट के हिसाब से तो बहुत ही कम रिजल्ट बना है, केवल 1 लाख, उसमें भी आप जानते हैं बीए डीएलएड दोनों ही हैं। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं कि आखिर में ये जो नया मामला सामने आ गया है कि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर हो चुका है। और आप जानते हैं कि आप लोगों ने बीपीएससी टीआरई का एग्जाम दिया है, उसका रिजल्ट आ नहीं रहा है। उसके पहले बहुत सारे विवाद आपको बिहार में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पर आपको डायरी नंबर दिख जाएगा 39833, ठीक है। और यहाँ पे केस डिटेल आपको दिखेगा, ये देखिए, द स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस टेट टीचर्स एसोसिएशन। अब ये एसएलपी कब फाइल किया गया है तो आप यहां पर देख सकते हो 25 सितंबर को शाम को ये किया गया है 5:58 पे, ठीक है। और यहां पर पहले मैं आपको डिटेल्स दिखा रही हूं, फिर आप समझ जाएंगे खुद से। यहां पर आप एसएलपी नंबर देख सकते हो, ये पेटिशनर है। पेटिशनर कौन कौन है तो द स्टेट ऑफ बिहार है, ठीक है। अब इसमें आप जानते ही हैं चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार, न्यू सेक्रेटरी, ये सब है। उसके बाद से द प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी है, द एडिशनल सेक्रेटरी एंड द डायरेक्टर, ये पेटिशनर है, ठीक है। और रिस्पोंडेंट कौन है तो रिस्पोंडेंट में टीचर एसोसिएशन, जिसके प्रेसिडेंट अमित कुमार विक्रम, ठीक है। और यहाँ पर चंद्रशेखर, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आपको बता रहे होंगे कि ये जो एसएलपी फाइल किया गया है वो पटना हाईकोर्ट का जो 3 पॉइंट जो मैंने सुबह में बताया था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी किया गया है, तो वो ये उससे रिलेटेड नहीं है। मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर आप खुद, इसीलिए मैं आपको खुद दिखा रही हूँ कि रिस्पोंडेंट में टेट टीचर एसोसिएशन है और शिक्षा मंत्री जो चंद्रशेखर कुमार हैं, ठीक है। फिर एमडी हैदर खान, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सब डायरेक्टर द बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ये रेस्पोंडेंट है, द एग्जामिनेशन कंट्रोलर, ठीक है। और यहाँ पर आपको नीचे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो आखिर में ये एसएलपी किसने किया है और क्यों किया है, कब, ये तो पता ही चल गया आपको कब किया गया है। 25 सितंबर को 5:58 बजे एसएलपी जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया गया। किसके द्वारा किया गया है वो भी देख लीजिए, ताकि आपके मन से जो है कंफ्यूजन वो क्लियर हो जाए। तो ये किया गया है टीटी शिक्षक संघ द्वारा नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने हेतु पटना हाईकोर्ट में याचिका के खिलाफ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में 25 सितंबर को एसएलपी दायर कर दी है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में वहां पे चल क्या रहा है, क्योंकि सरकार ने ही बोला था कि आप सुन रहे थे, मीटिंग भी हुई, बैठक भी हुई कि वो जो नियोजित शिक्षक है उनको राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। और वहीं पर दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि उसी के खिलाफ के पाठक ने 25 सितंबर को, जब वो पटना में नहीं थे 3 से 4 दिन, तो वो दिल्ली गए हुए थे, वहीं से उन्होंने एसएलपी याचिका दायर कर दी। ये दोनों रीजन एकदम से समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में ये ऐसा क्यों चल रहा है बिहार में, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अभी आपकी रिजल्ट आना है, मार्कशीट आना है, नियुक्तियां देना है, और यहीं पर अगर ये मामला भी फंस जाता है तो इसका आप समझ सकते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इस संबंध में संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अमित विक्रम ने कहा कि एक और सरकार द्वारा, ये वही बात जो मैंने अभी बोला, वही इनके द्वारा कहा गया है कि एक और सरकार द्वारा नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिए जाने की खबरें आ रही हैं कि 2 अक्टूबर के आसपास। वहीं दूसरी ओर विभाग के ही जो अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, उन्हीं के द्वारा राजकर्मी का दर्जा देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी जो है दायर कर दिया गया है। क्योंकि जो ये के पाठक है इसके खिलाफ है कि जो भी है नियोजित शिक्षक बिना एग्जाम के इनको राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, और सरकार चाहती है दे दें। तो ये दोनों बातें आप भी समझ सकते हो कितना अपोजिट है, यह समझ से परे। इसके पीछे सरकार की या के पाठक जी की क्या मंशा है यह समझना मुश्किल है कि आखिर में क्यों हो रहा है, क्योंकि है तो गवर्नमेंट, आप जानते हैं स्टेट ऑफ बिहार में जो मुख्यमंत्री जी चाहेंगे वही होगा। तो इसलिए समझना बहुत मुश्किल है आखिर ऐसी क्या स्थिति बनी जिस वजह से के पाठक ने संघ द्वारा जो है याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि पटना में ऑलरेडी चल रहा था, उसके खिलाफ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दिया है। या हम समझ नहीं पा रहे। इस संबंध में हम उच्चतम न्यायालय में अपने वकीलों से बात करेंगे और तभी हम आगे क्या करना है इस संबंध में कुछ बता पाएंगे। तो ये अमित विक्रम जी ने बताया है। तो आप देख सकते हो कि अभी आपको सुबह में पटना हाईकोर्ट का फैसला जो है वो देखा, दोबारा से 25 सितंबर को एक और फाइल हो चुका है। तो बिहार में रिजल्ट, नियुक्ति, ये सारी चीजें काफी ऐसा लग रहा है कि बहुत डिले होने वाला है, क्योंकि आप भी देख रहे हो बीच बीच में कोई ना कोई विवाद आ रहा है। तो प्लीज आप मुझे बताना आपकी इसमें क्या ओपिनियन है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।